Hello and welcome again, everyone. Today we are going to start this increasing and reducing friction new topic. Okay. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. देखो, फ्रिक्शन के कुछ यूजेस भी हैं और कहीं कहीं पर फ्रिक्शन अच्छा नहीं होता। तो कई सिचुएशन देखी हमने जिसके अंदर जहाँ पर हमको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि टायर वगैरह को रोकने के लिए, बॉडी के स्मूथली फंक्शन के लिए, ठीक है, चलने के लिए, आसानी से चल पाएँ, फ्रिक्शन होगा तभी चल पाते हैं। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, कहीं कहीं पर ज़रूरी नहीं होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। देखो, जो शूज़ है, हमारा शूज़ का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको डिफरेंट शेप का बनाया जाता है ताकि जो ग्राउंड के साथ में वो टच में रहेगा तो आसानी से उसको पकड़ पाएगा, ग्रिप कर पाएगा, ताकि हम फिसले नहीं, सो दैट यू कैन मूव सेफली। और इस वजह से हम आसानी से और इजीली सेफ्टी के साथ में मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। सिमिलरली द ट्रेडेड treated tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground। और इनके टायर भी डिफरेंट इस तरह के शेप के बनाए जाते हैं कि ये ग्राउंड के साथ में अच्छी ग्रिप या अच्छी पकड़ देते हैं, ठीक है। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles। जब हम बाइसिकल चलाते हैं या कोई मोटर कार वगैरह चलाते हैं तो जो ग्रिप होता है, एक ब्रेक पैड होता है, ब्रेक पैड को जब टायर के साथ में चिपका देते हैं तो उससे हम फ्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं। जब हम साइकिल चला रहे हैं, व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। चलाते वक्त नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब आप पेडल मार रहे हो तो उस वक्त तो जो ब्रेक लगने हैं वो पैड, छोटे छोटे से ब्रेक पैड जो लगे हैं वो चिपके हुए नहीं रहते, लेकिन व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जब आगे हैंडल के पास लगा हुआ ब्रेक लीवर है उसको अपन प्रेस करते हैं, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से जब फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो वो टायर के साथ में, रिम के साथ में फ्रिक्शनल फोर्स पैदा करते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो उसको रोकने का प्रयास करता है। द व्हील स्टॉप मूविंग, और जो चल रहा है पहिया वो चलना रुक जाएगा। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। अगर आपने कबड्डी कभी देखे हो तो कबड्डी के जो प्लेयर है वो अपने हाथों में मिट्टी लगाते रहते हैं बार बार, ताकि सामने वाले की बॉडी को आसानी से पकड़ सके, फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। और जो जिम्नास्ट वाले हैं, जिम्नास्टिक प्लेयर हैं, वो भी अपने हाथों के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं जिससे उनके हाथ का जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए और अच्छी पकड़, मजबूत पकड़ बना सके। In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it। कई ऐसी सिचुएशन भी हैं जहाँ पर हमको फ्रिक्शन ज़रूरत नहीं रहती है तो उसको कम करने की आवश्यकता है। Why do you sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड? जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर एक पाउडर डालते हैं ताकि वो बोर्ड स्मूथ रहे, आसानी से गोटी मूव कर पाए। You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of a door, the door moves smoothly। जो हमारे घरों में डोर वगैरह लगे हैं, डोर की जो हिंज है जहाँ से ये अटैच रहते हैं, जहाँ जो कील वगैरह लगी है जिससे डोर अटैच रहते हैं, तो उनके ऊपर थोड़े से ड्रॉप डाल देते हैं तो वो फिर इजीली मूव करना शुरू कर देते हैं, स्मूथ, फ्रिक्शन कम हो जाता है इससे। A bicycle and a motor machine use grease between the moving part of these machine। कुछ मशीन्स या बाइसाइकिल की बात करें, पहिया है तो उसका जो मूविंग पार्ट है उसके बीच में ग्रीस वगैरह लगता है
ताकि वो आसानी से मूव कर सके, उसका फ्रिक्शन कम हो सके। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, अभी जो हमने जितने भी केस देखे थे साइकिल वगैरह के, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ताकि हमारी जो मशीन्स हैं, दूसरे जो भी प्रोडक्ट है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, उसके काम को बढ़ा सके। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो घिस जाएंगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed. There and moving surface do not directly rub against each other. तो जब ये ग्रीस वगैरह, ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट, इनमें से कुछ भी मूविंग पार्ट के बीच में लगाते हैं तो उनसे एक पतली सी लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है, जो दोनों मशीन के दो पार्ट हैं वो आपस में सीधे कांटेक्ट में नहीं रहते, वो उसके ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, आसानी से मूव करते रहते हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। तो अच्छी एफिशिएंसी के लिए इन दोनों के बीच से जो इंटरलॉक हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से दो सरफेस, तो वो अवॉइड किया जाता है, रोका जाता है ग्रीस की मदद से। मूवमेंट बिकम स्मूथ, और इस तरह से उनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है। ल्यूब्रिकेंट्स कौन से होते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स वे सब्सटेंसेस हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाले सब्सटेंस ल्यूब्रिकेंट्स कहलाते हैं। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज ल्यूब्रिकेंट। हर बार कई मशीनों के अंदर जो ऑयल है उसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करने की एडवाइस नहीं दी जाती है। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कई बार ये एयर कुशन है उसका भी यूज करते हैं। बुझो क्या बोल रहा है? कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। क्या हम फ्रिक्शन को एकदम जीरो कर सकते हैं कहीं पर अच्छे से पॉलिश वगैरह करके और बहुत सारा ल्यूब्रिकेंट्स यूज करके? तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। तो ऐसा कोई भी सरफेस नहीं होगा जो जीरो फ्रिक्शन के साथ में वर्क कर सके, परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो इरेगुलरिटी उनके ऊपर रहती है। व्हील भी रिड्यूस करते हैं, जो पहिए लगा देते हैं अपन बैग के ऊपर, तो ये फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, भार भी कम हो जाएगा। रोलिंग करना फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जब कोई पहिया रोल करता है तो। यू मस्ट हैव सीन अटैची एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। कई ऐसे बैग्स वगैरह देखे होंगे जिसके पहिए लगे रहते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज। एक छोटा सा बच्चा भी, अगर बहुत सारा भार भरा हुआ है फिर भी एक छोटा सा बच्चा भी उसको आसानी से मूव कर पाता है, क्योंकि पहिए को चलाना आसान है। वाई इज इट सो? देखो कैसे ऐसा होता क्यों है। एक टेबल के ऊपर ये जो बुक पड़ी है, इसको बिना नॉर्मल कंडीशन के अंदर मूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके नीचे पेंसिल डाल देते हैं और उसको बाद में उसको धक्का मारते हैं, क्या होगा? ये बुक आसानी से इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगी और इजीली मूव कर पाएगी, थोड़ा सा अगर फोर्स लगाएंगे तो भी। तो इसका मतलब जब इनको पेंसिल्स को एज अ व्हील यूज करते हैं तो उनकी वजह से इनके बीच का, दोनों सरफेस के बीच का जो ग्रिप है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो कम हो जाएगा और आसानी से ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करके मूव आसानी से कर पाएगी। ठीक है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे पहिए वगैरह चलते हैं सरफेस के ऊपर तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है।
रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, जब सरफेस के ऊपर रोलिंग की जाती है तो वो फ्रिक्शन को कम करता है। इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल व्हेन टू देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। ठीक है, किसी को घसीटने से उसको रोल कराना आसान रहता है। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। तो यही वजह है कि जब पहिए के साथ लगा हुआ सामान है तो उसको आसानी से सरकाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रोलर की वजह से या व्हील की वजह से हम बहुत बड़ी डिस्टेंस को भी बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं, जल्दी पार कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बिल्कुल भी कम हो जाएगा। फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग। बॉल और बेरिंग का यूज करके, रोलिंग फ्रिक्शन का यूज करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल। बाईसाइकिल और सीलिंग का जो बीच का एक्स है, एक्सिस है, तो उसके बीच में ये बेरिंग वगैरह यूज करके फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या ये यू नो दैट एयर इज अ वेरी लाइट एंड थिन। हवा है वो कैसी होती है, बहुत ही हल्की होती है और बहुत महीन होती है, पतली सी। येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स डालती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। और इसी के साथ में लिक्विड जैसे कि वाटर वगैरह है, पानी वगैरह, तो वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं। जब इसके अंदर से तैरते हैं कोई लोग तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उनके अगेंस्ट में। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। तो साइंस के अंदर चाहे वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, दोनों को फ्लूइड्स बोलते हैं। So we can say that fluids exert force of friction on object in motion through them. तो ऐसा हम बोल सकते हैं, गैसेस और लिक्विड दोनों को फ्लूइड बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें ये बोल सकते हैं कि फ्लूइड क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर, जो भी उसके अंदर से मूव करते हैं। और जो फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको ड्रैग बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। चाहे वो गैस से लग रहा हो या सॉलिड लिक्विड से लग रहा हो, उनसे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ड्रैग कहलाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर एयर के अंदर है या फिर वाटर के अंदर है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा कब लगेगा, जब आप स्पीड उसके अंदर मूव कर रहे ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है तब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। हवा के अंदर जब बहुत तेज़ी से जाते हैं तो सामने से हवा का बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड। और उसके अलावा शेप कैसा है ऑब्जेक्ट का, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर शेप महीन है, सामने से थोड़ा सा तिकोना है, तो फ्लूइड के अंदर आसानी से मूव करता है, जैसे मछली का शेप होता है। It is obvious that when objects move through fluid, they have to overcome friction acting on them. तो हमको जब ये फ्लूइड के अंदर से मूव करना होता है तो बॉडी का शेप इस तरह से हो कि फ्रिक्शन कम हो सके। ठीक है, हमको ओवरकम करने की जरूरत रहती है। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। Efforts are therefore made by minimize friction. So object are given special shape. तो इसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप दिए जाते हैं। वेयर डू यू थिंक
साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दीज स्पेशल शेप। तो ये जो स्पेशल शेप है, एयर के अंदर मूव कर रहा है या फिर वाटर के अंदर मूव कर रहा है, तो इसका स्पेशल शेप साइंटिस्ट वगैरह को कैसे पता चला होगा? तो ये सब नेचर से पता चला है। बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं आकाश के अंदर, तो उनको देख के। ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। दे देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो उनकी बॉडी इस तरह से धीरे धीरे शेप पकड़ लिया होगा ताकि जब उनको फ्लूइड वगैरह के अंदर मूव करना हो तब फ्रिक्शन कम से कम हो सके और एनर्जी उनकी ज़्यादा लॉस नहीं हो। ठीक है। लुक केयरफुल एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ बर्ड? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप। देखो ये एरोप्लेन है तो एरोप्लेन की शेप बर्ड्स के जैसी है, तो इससे ये फ्रिक्शन कम होता है। एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ इसी वजह से। चलो चैप्टर ख़त्म है यहाँ पे। थैंक यू ऑल।